हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 1 to 5 के लिए है और 29 दिसंबर 2022 को पूछा गया था। आज हम इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नेशनल मिशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिंग रीडिंग रूम्स इन अर्बन एरियाज, ऑप्शन बी है ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, ऑप्शन सी है ओपनिंग न्यू लाइब्रेरीज इन रूरल एरियाज और ऑप्शन डी है इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। ओके, हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी पैसेज के अनुसार द नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस एट द पार्ट ऑफ 5-year plans for education and assistance and provisions of grants by the RRLR for library programs aimed at training and development. Hence option D is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेरियस लाइब्रेरी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द अथॉरिटीज डिड नॉट मेक प्लान्ड एफर्ट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। हमारी व्याख्या भी कह रही है द वेरियस लाइब्रेरी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज द अथॉरिटीज डिड नॉट मेक प्लान्ड एफर्ट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन वेस्टर्न वाज इन अ डिसमल स्टेट बिकॉज। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी देयर वाज ओनली वन लाइब्रेरियन टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन। According to the given passage, the district library in Western Champaran was in a dismal state because there was only one librarian to manage the institutions. The library was in poor condition that the housed toys which were not easy to handle by a single employer. Hence option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ इन द वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी बट नॉट पेड रेगुलरली। ऑप्शन बी है कि मेनी लाइब्रेरीज वर प्रोबेबली रन बाय एनजीओस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ इन द बेस्ट चैंपियन लाइब्रेरी वाज पेड रेगुलेटरी बट ओनली 700। हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड अप कीप इन पैरा फर्स्ट मीन्स। ऑप्शन ए है इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन बी है ब्यूटिफिकेशन, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी मेंटेनेंस। द वर्ड अपकीप इन पैरा फर्स्ट मीन्स होता है मेंटेनेंस। हमारी व्याख्या कह रही है कि द वर्ड अपकीप इन पैराग्राफ फर्स्ट मीन्स मेंटेनेंस। द वर्ड मेंटेनेंस मीन्स कीपिंग समथिंग इज गुड कंडीशन। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इज इन पैरा थर्ड इज। ऑप्शन ए है रफ, ऑप्शन बी है इनएक्यूरेट, ऑप्शन सी इन अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी है केयरलेस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनएक्यूरेट। व्याख्या कह रही है कि द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड प्रेसाइज इन पैराग्राफ 3 इज इनएक्यूरेट विच मीन्स नो कंप्लीट। लेट्स करेक्ट। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड टेरेटेड इन डेज 1200 टेरेटेड बुक्स दैट इज एन। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है प्रोनाउन। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी एडजेक्टिव। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वर्ड टेरेटेड इज एन ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज अ modifying the noun books. An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. It describes the equality of someone or something. Hence option is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग सेंटेंस contains an error. The program failed because it is not taken up seriously by the authorities. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डी by the authorities wrong है। हमारी व्याख्या कह रही है there is an error in the B segment of the sentence. The sentence should be a past perfect tense according to the first pair of the sentence. The correct sentence is the program failed because it had not taken up seriously by the authorities. Hence option B is the correct answer.
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following options is not correct? Edison's teacher leveled him as difficult because he was, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनमैनरली। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एडिसन्स टीचर लेवल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज अनमैनरली आस्क्ड द क्वेश्चंस इन द क्लास बट एडिशन मेड फुल यूज ऑफ फ्रीडम गिवन बाय हिज मदर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइजिंग दैट हर चाइल्ड वाज स्पेशल एडिसन्स मदर, ऑप्शन ए है इनकरेज्ड हिम टू विजिट साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ऑप्शन बी है गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू his interests, ऑप्शन सी है प्रोवाइड हिम विद ऑल द नेसेसरी गेट्स और ऑप्शन डी है engage द बेस्ट प्राइवेट ट्यूटर्स फॉर हिम, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू इंटरेस्ट। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पेस यंग एडिशंस इन सेंटरसिटीज बर एविगेंट क्वाइट अर्ली इन लाइफ इनर्जेटिक argumentative and had to discipline, but his mother Nancy had the insight to realize that her child was special. She gave him complete freedom to pursue his interest. Hence option B is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशन showed great interest in से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशंस। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज एडिशन शॉर्ट गेट इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशंस एंड इन्वेंट न्यू थिंग्स, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द यंग एडिसन हैड ग्रेट रिन्यूअल स्किल्स, ऑप्शन बी है कि सेटबैक्स डिड नॉट डेटर द यंग एडिसन फ्रॉम परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट, से आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोथ आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द यंग एडिसन हैज ग्रेट एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, setbacks did not deter the young एडिसन फ्रॉम परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड एविडेंट इन पैरा 1 मीन्स द सेम एज, ऑप्शन ए है प्रोविडेंट, ऑप्शन बी है डेलीगेंट, ऑप्शन डी सी है ऑब्वियस, ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंट, से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ऑब्वियस। ठीक है, द वर्ड एविडेंट इन पैरा 1 मीन्स द सेम ऑब्वियस। हमारी व्याख्या भी कह रही है इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज the word evident has given which means obvious, hence option is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनसेंसर्ड इन पैरा 4 इज, ऑप्शन ए है पजल्ड, ऑप्शन बी है फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन सी है हैप्पी, ऑप्शन डी है अनॉयड, से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी happy. The word opposite meaning to the word insensate in para 4 is happy. Fourth paragraph of the word insensate is given which means very angry. The opposite meaning of insensate is happy. Hence option C is the correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड टू इन बट दिस टू कैम टू एन एंड इज एन, ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है नाउन, सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन B. Adverb. The word to in but this two came to an end is an adverb. व्याख्या कह रही है कि in the given sentence but this two came to an end, word to is an adverb because here it modifies verb come. An adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective, another adverb or entire sentence. Hence option B is the correct answer. So dear students, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।